अच्छा, ये चीज़ तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सच्ची गवाही देने वाली। गवाही तो हम सच्ची देंगे नहीं। सच्ची गवाही की तो बात ऐसी है। आम तौर पर तो मुस्लिम ये चीज़ हमारे माशरे में फैल चुकी है कि हम गवाही सच्ची नहीं देंगे। अगर हमारा थोड़ा सा भी मामला कुछ भी है तो हम सच्ची गवाही नहीं देंगे। बहुत बड़ा गम है इस बात का, मुझे भी आपको भी। इंसाफ की बात नहीं होती है। हाँ, क्या नहीं होती है? इंसाफ की बात नहीं होती। इंसाफ की बात नहीं होती है, बल्कि मुंह देखी बात होती है। बहुत बड़ा पैसे वाला है, भले वो जालिम है, हाँ, और एक गरीब है, जुल्म अमीर ने किया है गरीब के ऊपर, जब बात करने की बात आएगी ना, सारे अच्छा नेक लोग, हाँ, जिनको नेक माशरे में समझा जाता है, सारे के सारे पैसे वाले के पास खड़े हो जाएंगे और उसको बोलेंगे गरीब वाले जान देना, छोड़ना। ये बात अमीर को नहीं बोलेंगे, यार जाने दो, तुमने गलत किया है, तुम गलत हो, ये बात नहीं बोलेंगे। नहीं, हिम्मत ही नहीं होती ना बोलने की। तो फिर तकवा कहां से आएगा? तो वो नहीं। अल्लाह ताला ने तो हमको गवाही देने का हुक्म दिया है कि गवाही दो। यहां तक के माँ बाप गलत हैं कोई मामले में और किसी का मामला है उनका एक दूसरे का, उधर बोलना नहीं, अगर बाप गलत है तो बोलिए आप गलत है वालिद साहब, उनका हक है, आप उनको देना पड़ेगा आपको, मगर ये बात नहीं होती है। तो सवाल आपका जो था कि इतने कुरान रमज़ान के अंदर माशाल्लाह पढ़ते हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जो लोग रमज़ान के अंदर कुरान को पढ़ रहे हैं या रमज़ान के अलावा भी पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह का ये कलाम ऐसा कलाम है जो इसको देखे तब भी नेकी, इसको मोहब्बत की निगाह से अगर सीने से लगा ले, मोहब्बत से दिल से भी लगा ले, तब भी इसको नेकी ही नेकी है। बेशक। कुरान का असल मकसद क्या है उतरने का? क्या 4-5 पारे रोज पढ़ना रमजान के अंदर, और पढ़ते 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 बहुत सारे कलाम पाक पढ़ लेना, मुबारक है वो आदमी, अल्लाह उनको तौफीक और दे, मगर मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है यार। आप देखें, अब कल की बात है, जब आप उन कलाम पाक पढ़ रहे थे तो एक आयत आई, तो आपने इस बात को कहा कि मुसलिम भाई मैं कलाम पाक बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप कलाम पाक पढ़ते। एक ऐसा लगता है एक तालिब इल्म जो मदरसे का बच्चा रहता है ना, जी बेशक। आपका अंदाज इसी तरह का है, इस बात की मैं गवाही देता हूं, बड़ा अच्छा लगता है कलाम पाक पढ़ने का। मगर जब आपसे मैंने इस बात को कहा कि अफसर भाई इसका मतलब क्या ये आयत का, जब मैं पढ़ रहा था, बोले भाई मैं इसका मतलब नहीं बताता हूँ। तो ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह की ये किताब जो कि अल्लाह ताला ने इसको हमको दी है जिंदगी को बदलने के लिए, समझने के लिए, आज हम उसको समझते नहीं। बड़ा अफसोस है इस बात का यार। पूरी की सफ पहले ही रमजान में आप देखें, एक नंबर सफ जो होती है, बल्कि दो सारे के सारे कलाम पाक पढ़ रहे होते हैं। अक्सर लोग उसमें जानते नहीं वो पढ़ क्या रहे हैं। दुनिया का कोई कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई स्कूल भी ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी स्कूल, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज ऐसा नहीं मिला होगा और ना मिलेगा तुमको पूरे वर्ल्ड में कि कोई किताब वहां पर पढ़ाई जाती हो और उसको समझाया ना जाता हो। कोई मिलेगा आपको? नहीं। बताइए, एक एग्जांपल बता दें कि कोई किताब अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और बिगर समझे पढ़ रहे हैं, तो क्या वो बच्चे पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पास होंगे। वो बिगर समझे, बिगर सोचे कोई भी सवाल का जवाब लिख देंगे, पास होंगे वो? नहीं, अरे वो तो फौरन कंप्लेंट आ जाएगी घर पे कि आपका बच्चा ध्यान नहीं देता है, समझता नहीं है। और फेल कंफर्म होना है, फेल कंफर्म होना है। बिगर समझे पूरी किताब बिगर समझे और उसके सवालात का जवाब लिखता जा रहा है, 100% फेल होगा कि 100% फेल होगा मुस्लिम भाई, इसमें कोई शक नहीं है ना? ये अल्लाह का कलाम है ना। हाँ। बगैर समझे अल्लाह का कलाम हम पढ़े जा रहे हैं और आज तक हमने समझने की कोशिश की नहीं और समझ भी नहीं रहे, तो क्या अल्लाह के यहां हम पास हो सकते हैं? तो मतलब मुस्लिम भाई आपको कहने का मकसद ये है कि हम आखिरत में फेल ही हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह का कलाम कह रहा है। हाँ, कि आखिरत में हम फेल हैं। अल्लाह का, जैसे कि सूरह कमर के अंदर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आसान बनाया है, तो कोई है जो सोचे समझे? वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर,
कौन है जो इस कुरान को समझना चाहता है? अब अल्लाह ताला ने इस कुरान को समझने के लिए दिया है हमको। सूरह कमर में 4-4 आयत, लगभग 4 या 5 जगह पे इस बात को अल्लाह ने फरमाया। तो क्या हम इस कुरान को, यानी अल्लाह कह रहा है समझो समझो, अच्छा जब हम समझेंगे नहीं तो क्या अमल करेंगे? तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई बंदा अल्लाह का कलाम नहीं समझे और पढ़ता जाए वो फेल होना, इसमें क्या शक है? वो किस तरह से रुक सकता है शिर्क से?